सभी भक्तों को राधे राधे। श्री राम मंदिर श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की। इस बार हमारी एकादशी आने वाली है, तो एकादशी के दिन काफी भक्तों को कंफ्यूजन हो रही है कि इस दिन 2 दिन की एकादशी 15 तारीख को है या 16 तारीख को है। कुछ भक्तों का कहना है कि 14 तारीख को एकादशी का संयोग है। और तो ऐसा नहीं है। एकादशी का इस मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। जब एकादशी होती है हमारी और उसके बाद में अगर महाद्वादशी का योग बन रहा है तो हमें शुद्ध एकादशी को छोड़कर हमेशा महाद्वादशी की एकादशी का व्रत रहना चाहिए। तो इस बार जो एकादशी है वो सफला एकादशी है। सफला एकादशी और संयोग जो है ना, 2 शुभ संयोग बन रहे हैं इस बारी। अब 14 तारीख को एकादशी नहीं है, 14 तारीख को दशमी का संयोग बन रहा है। जो भक्त 15 तारीख को व्रत रहेंगे, काफी जगह 15 तारीख को व्रत रहा जा रहा है और काफी जगह 16 तारीख को रखा जा रहा है व्रत। अब 16 तारीख को व्रत की जो एकादशी है, शुद्ध पूरे दिन की जो एकादशी है वो 15 तारीख को है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पूरा दिन की एकादशी 15 तारीख को है, लेकिन 16 तारीख को भी एकादशी का संयोग है द्वादशी के संग में, क्योंकि एकादशी काफी समय मतलब सुबह 10 बजे के बाद भी जो है ना एकादशी है। तो इसी वजह से द्वादशी से लगती हुई हम हमेशा एकादशी करते हैं। और अब की बार जो है वो पक्षवर्धनी द्वादशी है। पक्षवर्धनी द्वादशी मतलब जब कभी भी अमावस्या पूर्णिमा के दिन हमें जब 2 सूर्योदय मिलते हैं तब हम जो है ना पक्षवर्धनी द्वादशी के दिन का व्रत करते हैं। और इस बार ऐसा ही हो रहा है शुभ संयोगों के साथ में। तो काफी भक्त जो है ना अपने हिसाब से करेंगे। अब देखिए, लेकिन 14 तारीख से नियम शुरू हो जाएगा। आपको एक समय भोजन करना है, लहसुन प्याज इत्यादि कुछ नहीं पाना है। और क्योंकि एकादशी जो है वो 15 को भी लग रही है पूरे दिन की और 16 को भी जो भक्त व्रत रहेंगे, तो 14 तारीख से नियम शुरू होगा। अब नियम जो है 14 से शुरू होता है, 15 को भी नियम रहेगा, 16 को भी नियम रहेगा, 17 की सुबह जो है ना व्रत का जो है नियम पूर्ण होता है। अब काफी भक्त ये कहेंगे कि हम अब 15 को व्रत रहे या फिर 16 को व्रत रहेंगे। तो जो भी भक्त 15 को चाहते कि अब काफी क्या होता है, भक्त क्या करते हैं, जैसे हमें कमेंट से पता चलता है, हमारे आसपास में लोगों ने 15 को की थी तो हमने भी जो है ना 15 को कर लिया व्रत। हमारे आसपास में कोई 16 को कर रहा था, 16 को व्रत कर लिया। ऐसा भी करते हैं काफी भक्त। तो आप जो है ना व्रत का जो समय है उसको ध्यान में रख के व्रत कीजिए, ताकि आपका व्रत भंग ना हो किसी भी प्रकार से। व्रत भी रहे, उसका पूर्ण फल भी ना मिल पाए आपको। तो आप जो है ना भक्त जो भी 15 को रहना चाहे वो 15 को रह सकते हैं, तो वो 16 को पारण करेंगे। और जो भक्त 16 को रहना चाहे तो वो 17 को पारण करेंगे। लेकिन नियम आपका 14 से शुरू होता है, तो 17 तक कृपया करके नियम में ही रहिएगा। और जो भक्त दोनों दिन की एकादशी रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर इच्छा है, दोनों दिन की एकादशी के दिन भी व्रत आप रह सकते हो। ये नहीं है कि एक ही दिन का रहना है। एक दिन आप जो है ना फलाहार रह सकते हो, फिर उसके बाद में भोजन कर सकते हो। मतलब कि जैसे अब आप 14 तारीख को है, आपने फलाहारी रही, उस दिन भी एकादशी वाले दिन भी आप फलाहारी रहोगे पूरे, क्योंकि दशमी के दिन एक दिन भोजन, एकादशी के दिन पूरा दिन व्रत, फिर द्वादशी वाले दिन एक समय भोजन। ये नियम होता है एकादशी व्रत का। ये नहीं आप दशमी को भी दोनों तीनों टाइम भोजन पा रहे हो, द्वादशी को भी हम दोनों तीनों टाइम भोजन पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए व्रत हमें तभी करना चाहिए जब हम व्रत के नियम को पूर्ण कर पाए, नहीं तो अन्यथा आप नाम जपिए, वो भी व्रत है। और अभी जो मैं आपको पारण का समय बता रही हूँ, 15 तारीख को जो भक्त व्रत रहेंगे तो वो 16 तारीख को पारण करेंगे। तो 16 तारीख को पारण का समय है 7:07 से लेकर 9:11 तक का। ये व्रत आपको 16 तारीख को खोलना होगा। इसी समय के बीच में व्रत में पारण का समय में चूक ना हो बिल्कुल भी, इसके बीच में ही आपको व्रत खोलना है। और ये नहीं है कि 9:15 हो गए थे हमने तब व्रत खोलना है, नहीं। एक नियम होता है कि इस बीच के बीच में ही व्रत खुलना चाहिए। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखिएगा आप, तभी व्रत आपका पूर्ण होगा जब आप पारण का समय ध्यान में रखते हैं। अब जो भक्त 16 तारीख को व्रत रहेंगे सफला एकादशी का, तो वो 17 तारीख को पारण करेंगे। तो 17 तारीख को पारण का समय है 7:08 से लेकर सुबह 10:34 तक। दोनों ही व्रत का जो पारण है वो सुबह का है। अब ये मत सोच लेना आप सुबह ही नहीं, शाम के 7 बजे के बता रही हूँ मैं। सुबह ही करने हैं दोनों व्रत के पारण। और व्रत का पारण का समय याद रखिएगा।
और व्रत में जो है ना आपको एक ही समय भोजन पाना होता है, प्रसादी ही पाइएगा, ठाकुर जी को भोग लगाकर, लाडली जी को भोग पवाकर फिर आप उससे व्रत खोलिएगा अपना। और जो भी भक्त चाहे तो अपना जो है ना सूखा भोजन, जैसे कहते हैं कि सुबह के समय हम नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण का दान जो है ना वो पहले निकाल कर सूखा भोजन साइड रख दीजिएगा, उसके बाद में आप व्रत अपना खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एकादशी का व्रत रह सकते हो। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट यानी कि व्हाट्सएप में नहीं, इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती, जय पिताजी की।